हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 बिहार बोर्ड साइंस का चैप्टर 1 दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? तो हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों। ठीक है, पहले से हमने कर रखा है। देखिए दोस्तों, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है, इसका हम लोग आंसर एकदम शॉर्टकट में किए हैं। इसको देख सकते हैं। उत्तर, आग आग को जलने के लिए हवा ऑक्सीजन आवश्यक है। पानी डाल देने पर भाप बनता है। भाप पर आग का ऑक्सीजन से संपर्क समाप्त कर देता है। इस कारण पानी डालने से आग बुझ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिया है दूसरा क्वेश्चन, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कागज के प्लेट से जाने पर काला वायल क्यों बनता है? ठीक है दोस्तों, हमने अब क्वेश्चन देख लिया। अब क्वेश्चन का आंसर भी बनाएंगे। देखिए, हमने बना कर रखा है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कागज के प्लेट ले जाने पर काला वायल क्यों बनता है? देखिए, मोमबत्ती एक कार्बन पदार्थ है, अतः मोमबत्ती की ज्वाला से कार्बन निकलता है। इसी कारण मोमबत्ती की ज्वाला पर कागज का प्लेट ले जाने पर उस पर काला वायल बनता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? सच में हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति का अगर आग के लपेट में आ जाए तो उस पर अगर कंबल रख दे, चाहे कंबल चटाई वटाई रख दे तो आग बुझ जाती है। ऐसा क्यों? हम लोग इसका आंसर करेंगे। देखते हैं, हमने क्वेश्चन उतार लिया है। आग किसी दुर्घटना में कोई आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? कंबल एक कुचालक वस्तु है। कुचालक मतलब होता है जिसमें जो आग प्रवाहित ना हो, उसे कुचालक कहते हैं। आग के चपेट में आए व्यक्ति के कपड़े जलने लगते हैं, जिसे वह अधिक जल जाता है। उसे बचाने के लिए उसे कंबल में लपेट देने से उसे हवा ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिससे आग बुझ जाती है और व्यक्ति अधिक जलने से बच जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। ठीक है, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हम देख लिया। अब इसका आंसर भी देखेंगे क्या दिया है। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? हम जानते हैं कि दुर्घटना से ताप और फिर ताप हम जानते हैं कि घर्षण से ताप और फिर ताप से आग पैदा होती है। जंगल में वृक्ष के दो डाल एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और दोनों में हवा चलने से घर्षण होने लगता है। हम जानते हैं कि एक जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं और कभी कभी कितने सारे पेड़ होते हैं जो डाल आपस में जुटे होते हैं, और दोनों जब डाल हवा के कारण जब हिलता है तो घर्षण करता है। यह घर्षण यदि अधिक देर तक होता रहे तो अगर घर्षण अधिक देर तक होता रहे तो वह आग पैदा हो जाती है।
घर्षण अगर अधिक देर तक होता रहे तो वह आग उसमें पैदा हो जाती है। धीरे धीरे पूरा जंगल धू 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 धूक कर जलने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जान लिया। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आगे, गोलू ने आधा आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस का तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। ऐसा कैसे हुआ होगा? हम जानते हैं, अगर किसी कपड़ा को हम भिगोते हैं और किसी कपड़ा को हम डंडा में लपेट कर और भिगोते, अगर पानी से भिगो कर और पेट्रोल भिगो कर अगर डालते हैं तो पेट्रोल जल जाता है, लेकिन पानी नहीं जलता। तो हम जानते हैं, तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों। पेट्रोल अति ज्वलनशील है, अतः उसमें आग पकड़ी और पेट्रोल जलने लगा। कपड़ा में चूंकि पानी भी था, कपड़ा में हम जानते हैं पानी भी था, उसको पानी फेंटा था तो पानी भी था, अतः पानी ने कपड़े को ज्वलन ताप तक पहुँचने ही नहीं दिया, जिस कारण कपड़ा नहीं जला। हम जानते, जब पानी ज्वलनशील को कपड़ा तक पहुँचने ही दिया तो कपड़ा नहीं जलेगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। माचिस को जलने के लिए उसे माचिस की डिब्बे से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? हम लोग अगर गैस जलाते समय अगर हम लोग माचिस को जलाना होता है तो उसके डिब्बे पे रगड़ते हैं दोस्तों, हम जानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि माचिस के डिब्बे पर रगड़ते हैं? तो आइए इसके आंसर हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, माचिस की तिलियों की नोक पर पोटेशियम क्लोरेट नामक रसायन की गुंडी बनी रहती है। दोस्तों, माचिस की तिल्ली के मुट्ठे पर जो होता है, जो नोक पर पोटेशियम क्लोरेट नामक रसायन की गुंडी बनी रहती है। डिब्बे के अगल बगल होगा दोस्तों, थोड़ा गलती हो गया, अगल बगल दोनों ओर लाल फास्फोरस तथा सल्फर का लेप लगा रहता है। माचिस की तिल्ली की गुंडी वाली नोक को डिब्बे के बगल में रगड़ा जाता है, तब दोनों में घर्षण होता है और तिल्ली जल उठती है। हम लोग दोस्तों हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके भी देखा होगा कि जब गैस जलाते हैं तो आप तिल्ली को रगड़ा जाता है तो आग पैदा होती है, उसके बाद से हम लोग गैस जला लेते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग बहुत आसानी से कर लिया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाइए। ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाइए दोस्तों। अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमने ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाए हैं। देखिए मोमबत्ती बनाए हैं हम दोस्तों, हमने देखिए ये मोमबत्ती है और देखिए इसको हमने 3 गो क्षेत्र बनाया है। देखिए मोमबत्ती जल रही है। देखिए सबसे गर्म भाग ये होता है दोस्तों, सबसे गर्म भाग ये होता है। उसके बाद से पूर्ण दहन का बाढ़ क्षेत्र निकला। देखिए दोस्तों, ये पूर्ण दहन का बाढ़ क्षेत्र निकला है और ये दोस्तों बीच वाला जो है ये कम गर्म होता है दोस्तों, बीच वाला कम गर्म होता है और बीच वाला नीचे सबसे कम गर्म होता है दोस्तों। सबसे गर्म होता है ऊपर वाला ये हिस्सा और उसके बाद से बीच वाला हिस्सा थोड़ा गर्म होता है और उसके बाद से सबसे कम गर्म दोस्तों ये वाला हिस्सा होता है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो दोस्तों बीच वाला, एकदम आपने देखा होगा मोमबत्ती जल रही होती है तो
छोटा सा निकला होता है, वही जो बिना मोमबत्ती वो वाला भाग नहीं जला होता है दोस्तों। ठीक है, और ये वो है आशिक आशिक दहन वाला माध्य भाग पीला। दोस्तों हमने देखा है कि जब जब जलता है मोमबत्ती तो तीन कलर का, तीन तीन टाइप का एक अंदर मोमबत्ती हल्का रहता है और उसके बाद से पीला रहता है अंदर, उसके बाद से बाहर वाला ये भाग पूर्ण दहन का बाहरी क्षेत्र नीला नीला होता है दोस्तों, हमने देखा है। ठीक है दोस्तों, नीला होता है उसके बाद से पीला। ठीक है, तो हमने तीनों भाग को तीनों क्षेत्र को दिखाए हैं इसमें दोस्तों। और ये जो नीचे वाला जो होता है जो मोमबत्ती का वो काला होता है, हम लोग जानते हैं ये। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और लास्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है 8वां, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए। कह रहा है दोस्तों कि आपके घर में होने वाली असावधानी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा अपने दोस्तों से कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसका आंसर बनाया है, देखिए। घर में आग से होने वाली असावधानी से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा अपने दोस्तों से कीजिए। किसी ज्वलनशील पदार्थ को रसोई घर से दूर रखना चाहिए। जी दोस्तों, किसी ज्वलनशील जो होता है उसको रसोई घर से दूर रखा जाता है, क्योंकि गैस होता है उसमें आग जलाए जाते हैं, तो अगर ज्वलनशील रहेगा तो उसमें आग पकड़ लेगा। किरासन किरासन तेल, मिट्टी का तेल, मतलब दोस्तों मिट्टी का तेल जो होता है आप लोग जानते ही हैं, मिट्टी का तेल बाहरी कमरों में रखना चाहिए। बाहरी मिट्टी का तेल है जो उसको बाहर कमरा में रखना चाहिए। लालटेन ज्वलनशील पदार्थ से अलग रखना चाहिए। लालटेन है जो आपने जो लालटेन देखे होंगे, वो उसको ज्वलनशील पदार्थ से अलग रखना चाहिए। रसोइया को रसोइया को सिंथेटिक कपड़े में पहनना चाहिए। जो मतलब खाना बनाती है जो औरत, उनको सिंथेटिक कपड़ा पहनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसे भोजन पकाते समय सदा सूती वस्त्र पहनना चाहिए। खाना बनाते समय हमेशा सूती का वस्त्र पहनना चाहिए, सदा हमेशा सूती का कपड़ा पहनना चाहिए। यदि घर में मोटरसाइकिल या मोटर कार हो तो पेट्रोल इसी में रहना चाहिए। जो मोटरसाइकिल है और जो मोटर कार है उससे पेट्रोल नहीं निकालना चाहिए, उसी में रहने देना चाहिए। अलग से पेट्रोल घर में नहीं रखना चाहिए। अलग से पेट्रोल अगर रखेंगे तो ज्वलनशील के कारण उसमें आग लग सकती है। घर में बड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। घर में बीड़ी है दोस्तों, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। हमें घर में बीड़ी सिगरेट पीना चाहिए दोस्तों, नहीं पीना चाहिए। आइए अब हम लोग दोस्तों इसको रिक्त स्थानों को भरते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह न्यूनतम तापमान, देखिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसको। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का ज्वलनताप डैश मतलब कहलाता है, तो इसको हम भरे हैं ज्वलनताप। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क सॉल्व किया, अब ख को सॉल्व करेंगे। ख का है डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है डैश। सफ़ेद फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। जो होता है सफ़ेद फास्फोरस दोस्तों, हमने पढ़ा चैप्टर में कि सफ़ेद फास्फोरस होता है जो कमरे के ताप पर, जो कमरा होता है जो मतलब रूम होता है उसके ताप पर आग पकड़ लेता है। अच्छा, अब ग नंबर क्वेश्चन को करेंगे हम दोस्तों। ग है मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो डैश और डैश से मिलकर बनी होती है। तो हाइड्रोजन और कार्बन को मिलकर क्या बनी होती है दोस्तों, मोम।
मोम जो है हाइड्रोजन और कार्बन को मिलकर बनी होती है दोस्तों। अब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ईंधन से जलने पर डैश और डैश बनता है। ईंधन जलता है तो दोस्तों क्या बनता है, ऊर्जा और CO2। ठीक है दोस्तों। और अब नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से डैश होता है। इसको दोस्तों हमने नहीं भरा है, भर रहे हैं अभी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नंबर क्वेश्चन हमने बना रहे थे कि पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है क्योंकि पेट्रोल अधिक ज्वलन ताप होता है और केरोसिन कम होता है, उससे कम होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग करेंगे। निम्नलिखित पर सही या गलत का निशान लगाइए। दोस्तों अब हम कागज के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है। नहीं दोस्तों, देखिए, अगर कागज के कटोरे पर कागज के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है। नहीं दोस्तों, अगर कागज के कटोरे में पानी डालकर गर्म करेंगे तो कागज कभी नहीं जलेगा। ये देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे। ख नंबर क्वेश्चन को, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। जी दोस्तों, दहन को जलने के लिए वायु का होना आवश्यक, एकदम जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सही है, सही बोल रहे हो। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। नहीं दोस्तों, लाल फास्फोरस नहीं पकड़ता है। सफ़ेद फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ता है, लाल फास्फोरस नहीं पकड़ता है। तो ये गलती है। चूने का पानी में कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाती है। जी दोस्तों, इसको हम लोग सही कर देंगे, हो जाती है, दूधिया हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, अंग नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्राकृतिक का कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस बनता है। जी दोस्तों, ये बनता है। और 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा निर्मित किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, नहीं किया जा सकता है इसको। ठीक है दोस्तों, अब हमने अपने से क्वेश्चन बनाया है 2-3, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों। हमने बनाया है अपने से क्वेश्चन, देखते हैं इसको। क्वेश्चन देखिए, दिया है दोस्तों क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1, दहन क्या है। दोस्तों हमने किताब में पढ़ा था दहन क्या है। इसको हम लोग बढ़िया से करेंगे तो इसको आंसर इसीलिए बना दिए हैं क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा सही रहेगा। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है दोस्तों। इसमें कहलाता है रहेगा दोस्तों। दहन कहलाता है जिस पदार्थ का दहन होता है वह द्रव पदार्थ होता है, कहलाता है दोस्तों। जैसे मैग्नीशियम, काष्ठ, कोयला, कागज आदि द्रव पदार्थ है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलेंगे। प्रश्न 2, ज्वलन ताप क्या है। दोस्तों हमने किताब में भी पढ़ा था ज्वलन ताप क्या है। इसको हमने एक क्वेश्चन बनाया है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है, जैसे कागज हो गया, उसका न्यूनतम ताप है, वो जलने लगा। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रश्नावली 3 की तरफ चलेंगे। ज्वलनशील पदार्थ क्या है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पेट्रोल। हम दोस्तों जानते हैं कि
ज्वलनशील पदार्थ कि पेट्रोल बहुत जल्दी से उसमें आग पकड़ लेता है, इसीलिए वो ज्वलनशील है, सरलतापूर्वक वो आग पकड़ लेता है उसमें। और एक एल्कोहल, एल्कोहल में बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है। और एलपीजी आदि, एलपीजी गैस में बहुत जल्दी, आपने देखा होगा कि जैसे गैस बारते हैं तो बहुत जल्दी लाइटर का तिल्ली से एकदम थोड़ा सा की वजह से आग पकड़ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।